साथियों, जैसा कि आप सबको बताना चाहूँगा कि आज के तकरीबन 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उस संवाद की चर्चा थी कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म से संबंधित चिंतन करने की आवश्यकता, और उस चिंतन में चर्चा का सार ये निकल करके आया था, आध्यात्मिक और शास्त्रीय प्रमाणिकता के द्वारा, कि आत्मिक चिंतन हो, वही मानव जीवन का मूल मंत्र है और वही हमारा असली धर्म है। तो आज आपको उसी विषय पर कुछ बताना चाह रहा था कि हमें किस तरह से आत्मिक चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने जीवन में क्या क्या कर चुके और क्या नहीं किया जिससे कि हम अधूरे अभी हैं। अगर पूर्ण होना है तो हमें आत्मिक चिंतन करना पड़ेगा। इसके लिए 4 लाइनें आप लोगों तक समर्पित कर रहा हूँ कि अरे मोटर फिटर की सवारी। साथियों, हमारे इस राजपूत एकता महासभा परिवार के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर चुके होंगे कि मोटर फिटर की सवारी, अश्वगज पर चढ़ चुके और देशों दिशावन में फिरे, आकाश में भी उड़ चुके। छाना कियो है खाकी अब तक, यह जन्म भी निष्फल गया। छाना कियो है खाकी अब तक, यह जन्म भी निष्फल गया। पहुँचे नहीं यदि आत्मपुर, तो कुछ नहीं तुमने किया। इसलिए शायद हमारे इस जीवन में, हमारे अपने इस राजपूत एकता महासभा परिवार के अंदर गिनित लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मोटर संसाधनों का तमाम उपयोग किया होगा। वायुयान के द्वारा आकाश में भी तमाम यात्राएं और भ्रमण किया होगा। हर संसाधन और सुख सुविधाओं का जीवन जी लिया होगा, मगर जो वास्तविकता में करना चाहिए था शायद हम वहाँ चूक गए। कि मोटर फिटर की सवारी, अश्वगज पर चढ़ चुके और देशों दिशावन में फिरे। यानी अश्वगज में भी आप चढ़ चुके हो, बड़े बड़े राजसी ठाठ और जलजले को जी लिया। ऐश्वर्य भोग विलासिता के जीवन में जब तक युवापन रहा, जवानी रही, धन रहा, सत्ता रहा, सुख रहा, आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी और संसार के तमाम उन प्राणियों के साथ बर्बरता और न जाने उन तमाम हदों को आप लोगों ने पार किया। मोटर फिटर की सवारी, अश्वगज पर चढ़ चुके और देशों दिशावन में फिरे, आकाश में भी उड़ चुके। छाना कियो है खाकी अब तक। जैसा कि चर्चा में लोग कह देते हैं कि हमने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर लिया, देश विदेश की यात्राएं कर ली। शायद ऐसी व्याख्यान उन लोगों के द्वारा समाज में बैठ करके अपने अधीनस्थ या अपने पारिवारिक जनों के या अपने सामाजिक लोगों के बीच में बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं। जैसे उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण को श्रवण कर लिया, कंठस्थ कर लिया। इस तरह से वो अपनी उपमाएं देते हैं। अरे साथियों, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है हमारे आपके जीवन में कि आपने संसार का भ्रमण कर लिया। ठीक है, आप सर्विस में थे, साधन में थे, व्यवस्थाओं में थे, तो उन तमाम ज़रूरतों के अनुसार आपने यात्राएं की, मगर उस यात्रा का सार्थक सफलता मानव कल्याण में, देश हित में, धर्म रक्षार्थ में या ईश्वरीय व्यवस्थाओं में अगर कहीं आपने व्यवस्थित
किया हो तब तो ठीक है। बाकी अगर आपने अपने निजी डेवलपमेंट, अपने सुख साधन भोग विलासिता में अगर आपने अपनी इन तमाम चीज़ों का उपयोग किया है और उनकी चर्चाएं समाज में अगर आप करते हो तो उसका क्या मूल्य रहा। और हमें जो करना चाहिए था वो हम किए नहीं, इसलिए हम आज अधूरे हैं। कि मोटर फिटर की सवारी अश्वगज पर चढ़ चुके और देशों दिशावन में फिरे आकाश में भी उड़ चुके। छाना कियो है खाकी अब तक यह जन्म भी निष्फल गया। लेकिन साथियों, और पहुँचे नहीं यदि आत्मपुर तो कुछ नहीं तुमने किया। हमें आत्मिक चिंतन करना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हो, मगर इस मुल्क में जब तक आप नहीं आए तब तक आप जीवन की सार्थकता को नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आत्मिक चिंतन का जरूरत है। मानव अपने जीवन में तभी पूर्ण हो सकता है, तभी इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो सकता है, तभी ईश्वर के द्वारा जन्मा ये जीव अपनी मनुष्यता को प्राप्त कर सकता है, जब तो स्वयं अपने अंतः मन पे झांक करके उसे हर पल चिंतन करना पड़ेगा। ये हमने आत्मिक चिंतन नहीं किया। अब अगली 4 लाइनें आप लोग समझें। हम लोग जो अपने जीवन के कार्यकाल में करते हैं कि ऊंचे चुनाए महल सुंदर, ऊंचे चुनाए महल सुंदर बाग बगीचों को लगा और हथियार लेकर हाथ में रण से दिए शत्रु भगा। दे दान या कर यज्ञ यश चारों तरफ फैला दिया और नहीं प्राप्त कीना आत्मरस तो कुछ नहीं तुमने किया। ऊंचे चुनाए महल सुंदर, आपने अपने अनलिमिटेड दौलत या अनर्गल लीगल या अनलीगल रास्तों से अर्जन किए हुए धन के द्वारा आपने बड़ा बेहद बेशकीमती महल तो खड़ा कर दिया। हो सकता है कि आपके पास अर्निंग थी, आपने तमाम तरह के रास्तों से धन अर्जित करके बेशकीमती महल खड़ा कर दिया, लेकिन आपके पीछे वाली जनरेशन शायद उसकी रंगाई पुताई और उसका रख रखाव करने तक से लिए वंचित हो जाए। क्या होगा उस मकान का? आखिर वो खंडहर हो जाएगा। शायद आने वाले वक्त पर वो गुमनामी के अंधेरे में पहचान का मोहताज हो जाएगा। तो ऊंचे चुनाए महल सुंदर बाग बगीचों को लगा, आपने तमाम ऐसे काम कर दिए। ऊंचे चुनाए महल सुंदर, अरे बाग बगीचों को लगा और हथियार लेकर हाथ में रण से दिए शत्रु भगा। और बाहुबलिकता के कारण आप अपने शक्ति के द्वारा भले और अनभले, जाने और अनजाने तमाम ऐसे कार्य किए होंगे जहां आपकी लोग चर्चाएं और सराहना करते होंगे। हथियार लेकर हाथ में रण से दिए शत्रु भगा और दे दान या कर यज्ञ यश चारों तरफ फैला दिया। दान भी दिया किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम में तो शोहरत और इज्जत पाने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपने नज़दीक आसपास के वातावरण में या आपके आसपास सानिध्य पर रहने वाले उस जनमानस के दिमाग में ये प्रभाव डालने के लिए कि नहीं, सामने वाले भाई साहब बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख रुपए इस धार्मिक अनुष्ठान में दे करके बहुत बड़ा कोई परोपकारी कार्य कर दिया है।
मगर उस दान के पीछे भी आपकी एक छिपी हुई जिजीविषा है, एक महत्वाकांक्षा है। समाज में अपना दबदबा और वर्चस्व बनाने के लिए दे दानिया कर यज्ञ यश चारों तरफ फैला दिया और नहीं प्राप्त की ना आत्मरस तो कुछ नहीं तुमने किया। सबसे महत्वपूर्ण अगर है, सारे आपने काम किए हैं, ठीक है, मगर आपने अपने जीवन में आत्मरस नहीं प्राप्त किया तो आपको कभी संतुष्टि और आत्मिक तृप्ति और जीवन का वो अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता। चाहे जितने बड़े आप बाहुबली हो, चाहे जितने बड़े आप धनाढ्य हो और चाहे जितने बड़े आप साधन युक्त हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके जीवन पे वो क्लेश और वो दर्द का दंश तुम्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आत्मरस का स्वाद ही नहीं चखा। और आत्मरस का स्वाद तभी मिलेगा जब आप आत्मिक चिंतन करते हुए उस परमात्मा के सानिध्य के आसपास रह करके आत्मिक सुख की खोज करोगे। इसलिए मेरे साथियों ध्यान रखिएगा कि मीठे सुरीले राग कानों में सदा पढ़ते रहे और इतिहास कविता संगीता सारी उम्र सुनते रहे। किससे कहानी सुन व्यर्थ आयु गंवा दिया और चर्चा सुनी नहीं आत्म की तो कुछ नहीं तुमने किया। हमेशा कहानी किससे सुनते रहे, बड़े बड़े पांडालों के नीचे बैठ करके हम तालियां बजाते रहे, बड़ा मदमस्त हुए जीवन में और वाह वाह करके अरे भाई फलाने बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा गाए। मीठे सुरीले राग कानों में सदा पढ़ते रहे और इतिहास सुनने के लिए नहीं होते मान्यवर, इतिहास कविता संगीता सारी उम्र सुनते रहे। पूरी उम्र सुनते रहे हम, मगर अमल में लाना, उनको अपने अंदर आत्मसात करना, उनका अनुकरण करना, उन शास्त्रों के विचारों को जो मैंने सुना है उनके अनुसार अपने जीवन के आचरण पर आधारित जीवन को चलाना, ये मैंने नहीं किया। क्या हासिल होगा? मीठे सुरीले राग कानों में सदा पढ़ते रहे और इतिहास कविता संगीता सारी उम्र सुनते रहे। किससे कहानी सुन व्यर्थ आयु गंवा दिया और चर्चा सुनी नहीं आत्म की तो कुछ नहीं तुमने किया। अंतिम बात कि आराम तकिए की लगा सोए मुलायम सेज पर और तरुणी सदा करती रही सेवा तुम्हारी उम्र भर। नंगे पदों है भूमि पर एक भी पग नहीं दिया और इस पर सकीना नहीं आत्म का तो कुछ नहीं तुमने किया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग व्यक्तिगत अपने अपने जीवन पर विचार करें कि आप तमाम सब कुछ कर सकते हो जीवन में, इस संसार में, मगर अगर आत्मिक चिंतन नहीं हुआ, शोध नहीं किया तो शायद कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और आखिरी बात कह दूं चलते चलते कि पथ निर्माण करो तुम कितने, अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। हे राम, तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। इतिहास पुरुष यदि बनना है तो संघर्षों से फिर लड़ना होगा और इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा।
ध्यान रहे साथियों। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मवाणी में भगवान के मुखार बिंदु से कहा गया कि निर्मल जन मन और सो मोहि पावा। और निर्मल जनमन कब होगा? जब आत्मिक चिंतन होगा, जब प्रत्येक पल आप अपने जीवन की मधुरता और उस ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति के बारे में मनुष्य निरंतर चिंतन करेगा, तब आपका मन निर्मल होगा। कि निर्मल जन मन असो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल जनमन। और ये निर्मल मन कैसे होगा? कि इस रामचरित निज मानस से, इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। इतिहास पुरुष यदि बनना है तो संघर्षों से फिर लड़ना होगा। और एक बात समझ ली, केवल आप बहुत बड़े महारथी और विशेष नहीं है, क्योंकि इस 140 करोड़ की आबादी में कि अनगिनत दीप इस जगत में है, अनगिनत दीप इस जगत में है, करता प्रकाश कोई कोई होगा। और है सीतापति का पावर हाउस, सप्लाई जिधर को देता होगा। समझ लीजिए आप। और रुक जाए अगर सप्लाई कहीं, रुक जाए अगर सप्लाई कहीं, तो बुझा बल फसा दिखना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। इसलिए मेरे भारतवासियों और हमारे राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी सम्मानित राजपूत भाई एवं बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करते हुए और सबसे निवेदन करता हूं, सभी लोग इस मनुष्यता की व्यवस्था में जन्म लेने के बाद सभी लोग आत्मिक चिंतन करें, विचार करें और जो समय गुजर गया उस पर कोई अफसोस न करते हुए जब जगें तब सवेरा। और अभी से, आज से ही नहीं, इसी पल से हम आप लोग अपने आत्मिक चिंतन को जरूर करें, खोजें, ढूंढें और प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर समय के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप लोग सजग रहें और सुखद जीवन की अनुभूति करें। सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।